कर्तव्य कर्म मतलब जो हमें करना चाहिए परिवार पालने के लिए। परिवार पालने के साथ कर्तव्य कर्म ये भी हो गया दूसरे को गीता का साधक बनाना है। वो कर्तव्य कर्म से परे नहीं है। अपना उद्धार करोगे जब भी तो परिवार का कर पाओगे, तब उसका करोगे दूसरे का, तो वो भी कर्तव्य कर्म है। वो अलग अलग हो सकते हैं। एक तो परिवार का हो गया, समाज का हो गया, देश के लिए हुआ। अब देश के लिए जब जरूरत हो तो पैसे भी देने पड़ते हैं। जब 62 के युद्ध के अंदर दिक्कत आई थी तो महिलाओं ने अपने जेवर निकाल दिए थे। चीन से लड़ाई थी, अब हम कमजोर पड़ रहे थे तो निकाल के दे दिए। ये उस समय का कर्म हो गया। तो ये यज्ञ है। और स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ क्या है? एक तो अपन ये पढ़ते हैं, गीता जी पढ़ रहे हैं, अपने अकेले में पढ़ रहे हैं। एक स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन मतलब आत्म अध्ययन, आत्म मंथन, अकेले में बैठ के सोचें यार ये पढ़ा मैंने पर मेरे अंदर है क्या। जैसे आज वाला तो बहुत ही तब ये कि ये वाले तो ये तो है ही मेरे अंदर, ये तो हैं। और आप देखोगे कि जितने भी ये गुण हैं जो 26, वो हमारे अंदर कभी ना कभी घटित होते रहते हैं। हमारे दया भाव भी आता है, कर्तव्य कर्म में लगे भी रहते हैं। कभी कभी डर बिल्कुल खत्म हो जाता है जब भगवान के पास बैठते हैं तो ये सारे गुण हमारे अंदर। लेकिन वो 6 जो आगे आने वाले हैं वो आवरण इतने खतरनाक हैं कि एक तो प्लास्टिक की थैली का लगा हुआ है, फिर एक चमड़े की थैली का लगा हुआ है, फिर एक लोहे की लगा हुआ है, फिर एक सीमेंटेड लगा हुआ है, फिर वो प्रक्षेपास्त्र वाला भी लगा हुआ है जिसके डोम पे असर नहीं करे। वो 6 हैं, वो ऐसे खतरनाक खतरनाक आगे। वो 6 निपटे तो अपने आप वो 26 के 26 टपके पड़े अपने अंदर। तो इसके बाद क्या आया? तप। तप क्या है? तब ये अपन सन्यासी देखते हैं तो हिमालय पे जाके करते हैं। यहां पर भी राम मंदिर में देखना तुम, भाई जून के अंदर आएंगे, आग जला के बैठ जाएंगे, कंडा लगा के बैठ जाएंगे। गीता जी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, इससे भगवान नहीं मिलते। कोई भी तप नहीं मिल सकता, क्योंकि इतनी हमारे अंदर पावर होती है, हम हमारे अंदर कीमत ज्यादा होती है, हमारे में शक्ति आती है तो भगवान को ले लेते हैं। भगवान से ज्यादा तक शक्ति है क्या हमारे अंदर? आज तप करते में भगवान की कृपा हो जाए। जैसे ध्रुव पे कृपा हो गई कि 6 साल का बच्चा है, और वो तब हुई, हिला दिया उसने। ध्रुव ने कैसे हिला दिया कि उनने सांस रोक ली। पहले तो सूखे पत्ते खाए, पहले भोजन करा, फिर पानी लिया, फिर हवा था, फिर हवा ही रोक लिया, हवा से भक्षण करने लग गया एनर्जी का। तो वो उनकी आत्मा अपने सर्वात्मा में विलीन हो गई, परमात्मा से उसका तादात्म्य हो गया। तो जब वो परमात्मा से तादात्म्य हो गया तो जो वो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, फिर वो हो जाता है। तो उसने जब सांस रोकी तो प्रकृति की वायु रुक गई। तो भगे भगे गए, भगवान ये तो हवा रुक गई, मर जाएंगे सब। बोले क्यों रुकी? कि ध्रुव ने सांस रोक ली है, उसका आपसे तादात्म्य हो गया कि भगवान उसके अंदर एंटर हो चुके थे, भगवान को अंदर देख रहा था वो। और जब अंदर देख रहा था तो सब कुछ भूल गया, वो वही उसकी एनर्जी थी। तो हवा भी रोक ली उसने, हवा रोक ली तो वो भगवान ने कहा पहुंचे पहुंचे। तो उससे भगवान की कृपा से मिले थे, ध्रुव के तप से नहीं मिले थे। वो ध्रुव में इतनी भक्ति आ गई, भक्ति से मिल गया, भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तो आपका तप क्या है कि जब अपना कर्तव्य कर्म करते हुए जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आएंगी उसको बिना दिक्कत के सहन करो, बिना परेशानी के, बिना कष्ट के, हंस के मुस्कुरा के करो। लक्ष्य सिद्धि हेतु निमग्न विघ्नों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दुखी हो गए नहीं, प्रसन्नता पूर्वक सहन करना, समभाव में रहना। समभाव मतलब हर समय एक सा भाव तो अच्छे ही होगा, बुरा दुखी भाव को समभाव नहीं कहेंगे। अच्छे भाव में हर समय रह रहा है, कोई सी परिस्थिति आ जाए आनंद भाव कहेंगे। आर्जवम, आर्जवम का मतलब है सरलता, सीधापन, चलते फिरते हाव भाव में ऐंठ अकड़ नहीं हो। और ऐंठ अकड़ वो वाली बहुत ज्यादा खराब होती है, कौन सी वाली? आध्यात्मिक वाली। सारे नहीं होंगे गुरुजी, लेकिन कई कई गुरुजी तो ऐसे कि गुरुजी आ रहे थे, गुरुजी चौड़े, उनके साथ 10-20 और वो हटाएंगे सामने से। पांव छू लिए तो मुसीबत, गुस्सा आ जाएगा उनको। टच कर दिया तो मुसीबत। उनको टच कर लिया, अरे भैया वो पवित्र हो गया तुमसे, तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है? लेकिन मैंने तो एक ऐसा गुस्सा करते देखा, बुरी तरह गुस्सा चाटा धर दिया उसने, पांव छू लिए मेरे। हालांकि वो शब्द की बुराई हो जाती है, लेकिन ये गीता जी नहीं कहती। सरल भाव। और सरल का देखो कितना बढ़िया, क्या जिसके मन में सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण रह जाए तो सरल है। ये कोई खुरन का पूजन वाली पढ़ लेते, बहुत अच्छी कहानी है एक भैया की। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है आपके कारण कोई दुखी ना हो, परेशान ना हो।
मन से, वाणी से, कर्म से किसी का भी अनिष्ट न चाहना, न करना, यथाशक्ति प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना। अहित तो चाहना ही नहीं, लेकिन उसको सुख पहुंचाना। और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का लक्ष्य जब तक नहीं होगा, मनसा वाचा कर्मा हिंसा होती ही रहेगी। हमारा अगर भगवान का लक्ष्य भगवान मिल जाए, और साथ में ये भी जोड़ दिया कि इसको भी दिला दूं जो जो मुझे मिलता जा रहा है, बल्कि ये आगे भी निकल जाए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हो, तो हिंसा नहीं होगी। और कई तो अपर्याय हिंसा हो जाती है। जैसे आप रोटी बना रहे हो, आपने अग्नि जला रहे हो। अब जैन धर्म के अंदर करते हैं ना कि बचाते, कितना बचा लेंगे भाई। आप यहां भी लगा लो, कोरोना घुस रहा था कि नहीं घुस रहा था? आपके पैर चलने में कितने ही बचो। हाँ, वो ये कर लेते हैं, मैक्सिमम को मिनिमम कर देते हैं कि भाई चमड़े के फ्लैट वाले पहनेंगे तो ज्यादा मरेंगे, नंगे पैर चलेंगे सॉफ्ट होंगे तो कीटाणु कम मरेंगे। तो वो अपनी हिंसा को कम करने की, लेकिन फिर भी रह जाते हैं, अहिंसा हो जाती है, हिंसा हो जाती है। उसके लिए क्या कहा है कि हमें वो 5 महायज्ञ कर लेने चाहिए। सत्यम, स्वार्थ व अभिमान का त्याग करके दूसरे के हित की दृष्टि से जैसा सुना देखा पढ़ा समझाया निश्चय किया वैसा का वैसा प्रिय शब्दों में कह देना। सत्य भी कठोर शब्द में नहीं कहना, प्रिय शब्दों में कहना। कोई भी सत्य हो उसको कहो कि भाई ये स्थिति है, ये है, तू गलत कर रहा है काम, ये ऐसे करना चाहिए, मेरा अनुभव ये परिस्थिति है, तो उसको प्रिय शब्दों में कहना, कड़क रूप में नहीं कहना, ऐसा नहीं करेगा तू, ऐसा करना पड़ेगा, नियम ये है, जेल हो जाएगी तेरे को, नहीं तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा। प्रिय शब्दों में कहना। और दूसरा एक का अपवाद है कि कहां हमारा असत्य भी जो है अहिंसा के शब्दों से ज्यादा ठीक है। मान लो गाय जा रही है, उसके पीछे कसाई जा रहा है। अब उसको आप पूछेगा गाय यही की, और ये जानता है वो कसाई की, इसने आज तक जिंदगी में झूठ नहीं बोला, आपकी ये छवि है, और आपने इशारा दूसरी तरफ कर दिया कि गाय इधर गई है, तो झूठ बोला, लेकिन ये अहिंसा कहलाएगी। हिंसक के सामने अहिंसक होना सबसे बड़ी हिंसा है। कोई 10 आदमी मार रहा है, मार सकता है, और आप उसको खत्म कर सकते हो या जेल पहुंचा सकते हो, और आपने किसी कारण से, आलस्य से, दया से, शर्मिंदगी में, रिलेशन में किसी कारण से उसको छोड़ दिया, तो उसके बाद जितनी हत्या करेगा उसके हिंसा के आप ही हिंसक कहलाओगे। आपने, भगवान ने सक्षमता दी थी फिर भी नहीं किया, तो अहिंसा में एक अपवाद आ जाता है। अक्रोध, क्रोध का अपोजिट है, आ लगा दिया, तो अंतःकरण में जलनात्मक वृत्ति का न होना। अक्रोध में क्षमा में अंतर है। सामर्थ्य रहते हुए भी मनसा वाचा करना, अपराधी के कल्याण का भाव है क्षमा। क्षमा क्या है कि सामर्थ्य होते हुए भी, अब तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है ही नहीं। जैसे पाकिस्तान कहता फिर रहा है, अरे वो तो अमेरिका ने रोक दिया, नहीं तो उस रात अगर आज्ञा दे देता तो मैं तो उड़ा देता सारे के सारे शहर। भारत को क्षमा कर दिया मैंने, तो वो क्षमा थोड़ी मानी जाएगी। तो वो क्षमा सामर्थ्य रहते हुए, मन से आपका उसने बुरा किया, आपने बचाव अपना कर लिया, जेल पहुंचा भी दिया या दंड उसे मिल गया, लेकिन उसके पीछे आगे द्वेष नहीं रखना है। आगे वो अक्रोध, फिर आगे जाके उसमें और अगला शब्द आएगा, इसमें अद्रोह आएगा। द्रोह होता है, द्रोह, द्रोह तगड़ा होता है आगे तक, जो आखिरी में आएगा, ये 26वें गुण आएगा अद्रोह। तो अहिंसा आ गया, सत्यम, सत्यम हो गया, अक्रोध हो गया, अक्रोध का आ गया त्याग। त्याग किसका करना? राग द्वेष का त्याग ही वास्तविक त्याग है। राग क्या? जो चीज हमें पसंद है वो और मिले और मिले और मिले, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो संबंध है, चाहे वो क्रिया है, चाहे काल है, कि बसंत ऋतु बनी रहे, किसी को बरसात पसंद है बरसात ही बनी रहे, किसी को सर्दी पसंद है सर्दी बनी रहे, तो वो राग हो गया ना। और द्वेष, जो आपको पसंद नहीं है, तो पहले पढ़ा था ना कि राग से अगर छोड़ना है तो राग को तुरंत छोड़ना पड़ेगा। राग राग को बढ़ाता है। आप राग करते जाओगे, राग और दृढ़ होता जाएगा और दृढ़ होता जाएगा। और अगर द्वेष को छोड़ना है तो अद्वेषी होना है। आप ये छोड़ो मैं छोड़ दूंगा, अगर आप द्वेष 1 से करोगे, फिर 10 से करोगे, फिर 11वें से छोड़ना चाहोगे, मुश्किल हो गया, 10 गुना आप बढ़ा चुके हो। आप 100 अद्वेषी बन जाओगे ना, 100 पे द्वेष करना बंद कर दोगे, तब वो 10 का द्वेष वाले संस्कार मिटेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। और त्याग किसका है? राग द्वेष का त्याग करना है, और कोई त्याग नहीं है।
सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जो मन से बिल्कुल मन में भी नहीं रखा उसको। शांति, अंतःकरण में राग द्वेष रूपी उद्योग का न होना। अशांति कब आती है? किसी चीज से राग हो जाए, न मिले तो आएगी। द्वेष हो जाए, बार बार याद आती रहे तो आएगी। याद करने में आ जाएगी मन में अशांति। राग और लोभ में ज्यादा अंतर नहीं है। राग होते, देखो लोभ होगा तो राग होगा भाई। लोभ होगा पहले, कोई चीज कामना है ना, तो कामना से क्या पैदा होता है? मिल जाती है तो, पढ़ा था ना अपने 2/62 में, कामना की पूर्ति होती है तो क्या होता है? लोभ। और लोभ बढ़ता जाता है उस चीज से तो क्या होता है? राग। तो राग उसके सुपरलेटिव डिग्री है। लोभ पहले पैदा होगा, फिर राग होता जाएगा, उस चीज से राग होता जाएगा, और फिर क्या होगा? मोह होगा। मोह होगा ना, फिर ये है, यही मिलती रहे मुझे, ये मेरे पास ही रहे, मोह हो गया। तो बताइए, राग होगा, जो राग होगा तो जब वो राग जिससे हुआ वो चीज जब प्राप्त हो गई तो उसको बार बार प्राप्त करने की इच्छा होगी, वो लोभ होगा। लोभ के अंदर विघ्न आ जाएगा तो क्रोध होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकेश जी। तो पहले राग होगा, राग मतलब पसंद आई। दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, बहुत छोटा अंतर है कि जैसे राग हुआ तो लोभ हुआ, और लोभ होते होते राग होगा, फिर हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं ना। तो ये बहुत छोटा अंतर है। ये उसी तरह का अंतर है स्वाभिमान और अभिमान, है ना। स्वाभिमान अभिमान में अंतर है क्या? तो जिसको वो स्वाभिमान कह रहा है, हमें अभिमान दिखाई दे रहा है। बहुत मामूली अंतर है। तो स्वाभिमान अभिमान वाला ऐसी राग हो तो बहुत माइक्रो है। तो दोनों ही हमें खत्म करने हैं। हमें लोभ नहीं होगा तो राग नहीं होगा, और राग होगा तो फिर लोभ होता चला जाएगा। और अगर वो समता की स्थिति में होगा कि आपने कामना करी, वैसे तो अब 62वां श्लोक ये कह रहा है कि आप है ना विषय और इंद्रियों का संयोग मत होने दो, और संयोग तो हो रहा है, तो उसको क्या करो? जो होगा उसकी कामना होगा ना, जो कामना होगी फिर उसकी, तो कामना में क्या होगा कि या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिल जाए तो ठीक, न मिल जाए तो ठीक। अगर मिल गई तो क्या होगा? लोभ होगा। लोभ होगा तो फिर राग आ जाएगा उसमें, फिर राग आ जाएगा तो लोभ बढ़ता जाएगा, और नहीं मिली तो क्या होगा? क्रोध। तो उसमें अगर आप दोनों में एक से रहेंगे तो हमारे क्या आ जाएगी? समता। तो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। समता तो बिल्कुल लास्ट स्टेज है, लेकिन समता आ गई तो फिर ये बीच की चीजें आएंगी नहीं, न क्रोध आएगा, न कामना आएंगी, न आएगी, आती चलती जाएंगी। और फिर एक शब्द और आता, उपराम हो जाओ इन चीजों से। उपराम मतलब दृष्टा भाव, पूरा होने दो। इंद्रियों को रमण करने दो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। शरीर की इंद्रियां, मैं तो उसमें अलग हूं। इनको इंद्रियों को इंद्रियां मजा ले रहे हो। अब आपको जैसे वो क्या है कि आपने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला सबको अच्छा लगता है, अगले की कामना नहीं। अब आप ये देखते रहो कि यार परोसाई में बैठे हो तो आ रहा है क्या दोबारा? हाँ, आ जाए तो ले लो, नहीं आया तो मत लो। लेकिन अगर नहीं आया तो कल 2 दिन तक सोचते रहो, यार आया नहीं, यार रसगुल्ला तो बहुत अच्छा है। 10 बार सुनाओ, यार ऐसा रसगुल्ला कभी खाया नहीं, पर क्या करे यार, एक बार ही आया है। आ गया आप लोग। देखना, सही सवाल पूछने में जाना सबके जीवन में घटित होती है। और अगर एक और है उसमें, आपको बहुत पसंद है रसगुल्ला, आपको बहुत पसंद है रसगुल्ला, और आपके आ गया, सुनो 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 सुनो, अभी एक और है इसमें श्रेणी, एक और है कि आपके रसगुल्ला आ गया, आपको पसंद है, और आपका मित्र बगल में जो बैठा उसे भी पसंद है, और चर्चा करता है यार कि ये रसगुल्ला तो मुझे पसंद है, पर आज यार दूसरी बार नहीं आएगा, ये मेरे को पता है यार। तो आप उठा के अपना उसको दे दो, आपको भी उतने पसंद है, और आपने दे दिया, ये तो कितनी तगड़ी डिग्री हो गई। तो क्या हंस रहा है ये? ऐसे को ऐसा पड़ोसी मिल जाए, मजा आ जाए। देखो, हमारी जो धीरज जी की क्लास होती है ना, उसमें मजा यही आता है कि इसमें जो लिखा है वो तो ठीक है, पर ये सारा जो लिखा हुआ है ना, वो सारे अपने अनुभव में आ रहा है, और वहां कहां ट्रिक हो जाए अपने। तो अब ये बात अगर होगी ना अपने मन में, तो कभी ऐसा होगी तो ये आएगी जरूर कि यार चर्चा हुई थी वहां क्लास में, वही हो रहा हमारे साथ। तो ये बड़ा फायदा है इसके। तो अपने 26 पता पड़ रहा है, और है हमारे अंदर ये,
लेकिन फंस जाते हैं चक्करों में। केवल वो शुरू में भगवान ने बता दिया ना, वो कामना कामना कामना, कामना है कि रसगुल्ला आ जा, रसगुल्ला आ जा। उसके साथ तुम्हें और भी पड़ा हुआ है यार, गुलाब जामुन पड़ी है, नुक्ती पड़ी हुई है, फर्स्ट क्लास दही पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। उसको तो जबरदस्ती खा रहे हो बिना ध्यान के। चलने दो रसगुल्ला यार, उधर मुंह में चल रहा है, शायद इधर आ जाए। खुद की हिम्मत नहीं होती, पड़ोसी से कहते यार तू आवाज मार। तो है ना, कितनी जोरदार डे टू डे लाइफ के अंदर हो जाता है। तो क्रोध आ गया, शांति, राग द्वेष नहीं होना, चुगली न करना। चुगली मतलब जो अपन अकेले में बात करते हैं, इसमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमारे अंदर स्वतः एक आदत है, इतनी आसुरी गुण है ये, कि बैठा हुआ जरूर हमें ना अकेले में बैठ के दूसरे की बुराई में बड़ा मजा आता है किसी से। और अगर उसका भी प्रकृति ऐसी हुई आप जैसी, तो देखो कहां तक पहुंच जाएंगे चलते चलते चलते। और या तो वो उदासीन हो जाए दूसरा, या कह दे यार ये पसंद नहीं आती मुझे बात, तो आपको कितना हीन भावना आती है कि यार बेइज्जती हो गई आपकी। और बेइज्जती आपके लक्षणों से हुई, उसने तो अच्छी चीज बोली यार, क्या फायदा इसको करने से, क्या फायदा इसकी बुराई करने से। और ये निश्चित है कि जो उसके चुगली का है, उसका नियम है, उसकी आदत है, वो आपकी भी करेगा। ऐसे ज्यादातर आपने अनुभव देखना कि आपसे एक चुगली करेगा तो दो आपके मुंह से निकालेगा, वो दो उसमें मिला के वो आगे परोसेगा, उस तक भी पहुंचा देगा कि तेरे बारे में कह रहा है। वो ये नहीं कहेगा मैंने ऐसा कहा था तब उसने ऐसा कहा था, ये थोड़ी कहेगा वो दो पहुंचा देगा यार तेरे लिए वो ऐसा कहता, फिर देखो। तो जो चुगली करता हो उसका साथ छोड़ दो, ये भी कुसंग है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, इसका क्या कह रहे हैं कि अपेक्षुण चुगली न करना। तो चुगली करने वाला क्या हो गया, वो नहीं ठीक है। तो जो इसमें अच्छी चीज है, नेगेटिव वाली जो चीज है, उसको अक्रोध, तो क्रोध हो गया, क्रोध नहीं करना। अपेक्षुण मतलब चुगली नहीं करना, तो चुगली जो वाला क्या साथ भी छोड़ दो, नहीं तो वो आपसे करवा लेगा। भाव दूसरों को दुखी देखकर, भाव दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। दया, दया पे है दया भाव। तो दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। दया मन में आ जाती है, और सबके आती है हमारे, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने में कष्ट होता है। कि अब कार से जा रहे हैं, किसी का देखा हो गया तो इसलिए रुकते यार पुलिस का लफड़ा होगा, अरे अपना तो टाइम निकला जा रहा है, या इसको अस्पताल पहुंचा दे टाइम निकलेगा, या फिर कानून से डरते हैं अपना का क्या होगा। भाव तो आ गया है, लेकिन भाव को क्रियान्वयन भी करना है। सामान्य व्यक्तियों की दया में स्वार्थ रहता ही है, लेकिन भगवान उनके भक्त स्वभाव से दयालु होते हैं। और जो दया करते हैं ना, वो उसमें स्वार्थ होता है कि आज इसके प्रति अपन कर दे तो इस मौका आने पे हमारे प्रति करेगा, एक भाव ये होता है। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान को हिसाब किताब नहीं रखते दयालु, उनका स्वभाव ही दयालु होता है, हर समय हर प्राणी की करते हैं। तो जो अब आप देखो कि बच्चे को दूध चाहिए और गाय काट के खा रहे, वही दया पे बात आ रही है। तुम ये जानते हो यार ये गाय खत्म हो जाएगी, दूध नहीं मिलेगा, पाउडर का दूध भी दूसरे देशों से आएगा या कृत्रिम बनाया जाएगा लैब में, और गाय को खा रहे हो। और बच्चे को चाहिए, उसको समझाओ यार बच्चे को तभी चाहिए, तू ये गाय का जो तू दिन में मांस खाता है ना वो बंद कर, तब तेरे बच्चे को दूध मिलेगा। या तो सरकार एक कानून बना दे कि जिनके घर में गाय का मांस या भैंस का भी दूध देती है, खाया जाता है, उनके दूध पीने पे सजा है। उनके घर में कोई दूध बेचने दे वाला गया, उसको सजा, लेने वाले को भी सजा। ऐसा कानून बनाते, क्योंकि तुम उसको काट रहे हो और फिर चाहते हो उससे दूध। दया भाव नहीं है इसमें, वो तुम्हें दे रहा है और तुम लेके भी उसे काट रहे हो। तो कितनी बढ़िया बात है ये निकली है क्लास में कि जो दूध लेने वाले को मार के खा रहे जिससे हमें दूध मिलता है, उसके घर में उस चीज को क्यों पहुंचाया जाए। उसमें तो सर बेटी नहीं पैदा करना और बहू लाना, क्या बेटी पैदा नहीं करना और बहू मांगना, वो तो आई, पर उसमें तो कानून बना है ना, दहेज कानून है कि नहीं है, भूल वाला कानून है कि नहीं। इसमें कौन सा कानून है, हम तो इसमें कानून बनाने की बात कर रहे हैं। जैसे अभी आ गया ना सब वो धर्म विरोधी वाला, पकड़े गए कि नहीं, 3 पादरी कोटा में पकड़े गए। ये दोनों धर्मों में यही है, एक मीठा बोल के एक डर से। मीठा बोल के जहां लगता है कि इसकी आवश्यकता पूरी करनी है, ये वो दया भाव नहीं है,
वो स्वार्थ भाव है कि इसको दे के पैसा और धर्म परिवर्तन करा लो इसका, ले तेरे को नौकरी भी लगाएंगे, ले तेरे को ये होंगे, और नाम उसका ये बस ये करते हैं अंतर कि ये तो मीठा बोल के करते हैं, लालच दे के करते हैं, वो डर से करते हैं। इनके तो सरनेम बदलता है क्रिश्चियन में, आगे का नाम तो वही है, ज्योति सीमा ये करके नाम अभी आते, मेरे को दिखाने आती है सारी, पड़ोस में रहती है ना, वो पकड़ पकड़ के ले आती है। और मैंने कहा बोले नहीं हमारे ये नहीं मानते, हमारे नहीं मानते, हम तो मदर टेरेसा वाले, मदर टेरेसा वाले। तो इनके घर में यीशु क्यों पहना देती हो तुम माला, उसको उसी धर्म में रहने दो ना, वो राम की पूजा करे, तुम लगाओ ना, राम की मूर्ति लग रही है क्या वहां पर उनके मदर टेरेसा में? नहीं लग रही, उसकी पूजा नहीं कराते वो। धर्म में आ जाओ तो करेंगे सेवा, तो सेवा की नौटंकी है, तो प्राइज नहीं मिलना चाहिए। काय के लिए मिलता है मदर टेरेसा प्राइज? क्रिश्चियनिटी को फैला के तुमने मदर टेरेसा का प्राइज ले रहा, और हमारे यहाँ की पहले की सरकार हम नहीं देती, पहले की सरकारें देती थी, हाँ था वहां था, पूरे देश में विदेश में भी नाम हो जाए कि मदर टेरेसा। मदर टेरेसा तो यही रही, कराची में जाके रहती ना, रह सकती थी क्या मदर टेरेसा कराची में? भारत में रह सकती थी, कलकत्ता में। हरे कृष्णा। फिर उसके बाद कौन सा आ गया? आलोलुप्तम, इंद्रियों का विषय से संबंध होने, अर्थात दूसरों को भोग भोगते देखकर मन का ललचाना। वही रसगुल्ले की बात आई ना, है ना, मन ललचाना, यार उसे तो मिल रहा मुझे नहीं मिल रहा। इंद्रियों का विषयों से या तो संपर्क ही नहीं होना चाहिए, या आपके संयोग ही मत हो दो, या उसके ऊपर बुद्धि का उपयोग कर लो। तो ये इसका उदाहरण दिया है। अजामिल का पतन इसीलिए हुआ था, बहुत बड़ा संत था, वो भी ब्राह्मण था, लेकिन उसने देख लिया था वेश्या के साथ समागम, उससे हो गया था। मार्दवम कोमलता, एक आर्जवम आया था। आर्जवम तो क्या थी? शरीर की कोमलता, शरीर के कोमल ऐंठ अकड़नी हो, ये क्या? अंतःकरण की सरलता को मार्दवम कहते। अंतःकरण से भी सरल हो, अंतःकरण सरल होगा तो दयालु भी होगा और शुद्ध भी होगा, और बिना कारण दुख देने वाले, वैर रखने वालों के प्रति भी अंतःकरण में कठोर भाव नहीं होना, उसके प्रति वैर भाव भी रहे तब भी कठोर भाव नहीं होना। अगला आता है हीर। हीर माने लज्जा। लज्जा बहुत जरूरी है। लज्जा इसलिए जरूरी है कि आप पाप कर्म नहीं करोगे। आप क्यों डरते हो? आपका बेटा कोई ऐसा काम कर आया जो कुल खानदान में नहीं हुआ, तो उसे यही भय रहता है यार तू लज्जित कराएगा, यार छोड़ दे इस काम को, अभी तो आउट नहीं हुई है, फिर आउट हो जाएगी तो लज्जित हो जाएगा। उससे तू शादी करना चाह रहा है, यार ये ठीक नहीं है अपने घर खानदान में, या तू ये ऐप करना सीख गया, शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण परिवार है, तू नॉनवेज खा रहा। हमेशा कभी भी बच्चों की चर्चा भी आई ना, तो बच्चों को अगर देखना है, आपको लड़की के लिए लड़का देखना है, तो उसके दोस्तों को ढूंढो, उसके 10 दोस्त कौन कौन थे, पता पड़ जाएगा लड़का कैसा। माँ बाप से मत करो विश्वास, भले ही वो कोई डिग्री ले रहा है, उसके 10 दोस्त कैसे हैं उससे पता पड़ जाएगा कि किस स्वभाव का है। या तो मवाली होंगे, वो नॉनवेज खाने दारू पीने वाले होंगे, या ऐसे स्वभाव होंगे संत स्वभाव वाले, मंदिर जाते। हीर माने लज्जा, इसलिए लज्जा जो है स्त्रियों का आभूषण है। अचापलम, उतावलापन न होना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह गंभीर होना, और गंभीर वाला नहीं है बिल्कुल मुंह फुलाए बैठे हुए हैं, मुस्कान चेहरे से गायब है। उसके मुस्कान तो रहती है अचापलम वाले की, पर चपलता नहीं होना। चपलता का मतलब निर्णय जो है सोच समझ के लेना है। जैसे लक्ष्मण जी ने निर्णय ले लिया था। किसने? जब भरत जी लेके भगवान के चरणों में जा रहे थे, तो उन्होंने लिया कि यार ये युद्ध करने आ रहा है, युद्ध करूंगा। और इधर भरत जी ने तो चला ही दिया था बाण, किस पे? हनुमान जी पे चला ही दिया था। 2 एग्जाम्पल आ गए, भगवान के घर में आ गए, तो हम किस खेत की मूली है कि वहां पर उसने उठा के चला दिया, सोचे ही नहीं यार ये भगवान भी हो, हनुमान जी हो सकते हैं, वो कौन लेके जा रहा है। और उधर वो लक्ष्मण जी। 3 एग्जाम्पल आ गया आज रामचरितमानस से। तीसरा कौन सा आया था बताओ? शुरू में आया था रावण सीता जी को लेने जा रहा था, डर रहा था, डर अभी अब भय में आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तेज क्या है? संत महापुरुषों के हाव भाव में एक सात्विक प्रखरता, एक आभा मंडल होता है, जिससे उनके सानिध्य में निश्चित आचरण करने की हिम्मत नहीं होती। इस शक्ति को तेज कहते हैं। आप है ना, जब भी कोई अच्छा काम करोगे आपका तेज आएगा। अच्छा काम करोगे तो बुरे काम करने वाले आपके सामने आएंगे नहीं, और या आएंगे भी तो अपराध नहीं कर पाएंगे। घर के अंदर कोई भी एक ऐसा आदमी व्यक्ति हो, देखना उसके सब डरते, भले वो उम्र में छोटा हो, उसके तेज रहता, भक्ति का तेज है उसके, उससे सब डरते।
बुरी बात उसके सामने नहीं करेंगे। कई बार तो उसमें इतनी क्षमता आ जाती है, अपने से बड़े रिश्ते में, उम्र के रिश्ते में भी को भी डांट लगा देता, और कई बार उससे सलाह भी मिलती है। तो वो तेज होता है। तेज किससे आता है आखिरी? तेज किससे आता है? भगवान से। भगवान ने कहा है ना, सूर्य हजारों सूर्यों के बराबर तेज कहां से आ रहा है? सूर्य में भी आ रहा है, चंद्रमा में भी आ रहा है, आत्मा में भी आ रहा है। वो चेन बनी हुई है ना ऊपर से, सूर्य चंद्रमा करते करते आत्मा, आत्मा से फिर क्या प्रभाव प्रकाशित हो रही है? आपकी इंद्रिया प्रकाशित हो रही है। इंद्रियों में भी जो इच्छा हो रही है खाने पीने की, वो भगवान तक ही पहुंच रही है। तो भगवान तक शुद्ध पहुंचाना है। फिर क्या आया इसके बाद? क्षमा, दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी स्वयं का अनिष्ट करने वाले के प्रति माफी का भाग, लोक परलोक में भी उसे दंड न मिले ऐसा भाव क्षमा है। धृति, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होकर अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम धैर्य है। धैर्य, धैर्यता, धैर्यता, धैर्य का मतलब विचलित न हो। यह भी समता से मिलती जुलती बात है, लेकिन समता तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में, धैर्यता तो कोई सी भी परिस्थिति हो धैर्य रहेगा। चाहे परिवार में परिस्थिति आ रही हो, चाहे उसके शरीर के प्रति आ रही हो, भगवान नहीं मिल रहे हैं उसकी भक्ति से, उसमें भी धैर्यता आएगी। यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छा सवाल है। बताओ कौन बता सकता है? समता और धैर्यता। धैर्यता तो किसी भी परिस्थिति में, और समता के अंदर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति होने पर बार बार आ रहा है। छह अपोजिट लिए कि नहीं नाम भगवान ने, तो ये होगी तब सिद्ध होगा समता। धैर्यता तो धैर्य ही है, प्रकृति में आ गई, उसके स्वभाव में आ गई धैर्यता। तो धैर्य वाला समता में जा सकता है, समता में नहीं है अभी, आपकी हाँ है नहीं, समता सुपरलेटिव है। धैर्य तो है, अभी उसकी परीक्षा नहीं है। जैसे एक तो 100 डिग्री पे होता है, उदाहरण ले, हालांकि धैर्य पे नहीं बैठेगा फिट, कि एक आदमी 10 लाख रुपए तक तो ईमानदार है और 1 करोड़ रुपए बेईमान हो जाता है, तो उसकी लिमिट क्या थी? 1 करोड़। ऐसे वो टेम्परेचर बॉयल इतने पे होता है, उससे पहले बॉयल नहीं होगा, तो उफान की उसका टेम्परेचर ये था। तो समता भाव तो रह सकता है धैर्यता में एक स्थिति में, पर परिस्थिति इतनी 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 विकट होती जाए, बहुत होती जाए, तो खैर बार धैर्यवान आपा खो देता है। तो वो समता नहीं रही, समता एक स्तर तक की थी। तो धैर्यता में कंपैरेटिव हो सकती है, ये ज्यादा धैर्यवान है, ये कम है। समता में कंपैरिजन नहीं है, समता है तो समता है। सवाल बहुत गहरा है ये, और मैंने कभी सवाल ये सुना नहीं, लेकिन प्रश्न शायद उत्तर सही निकल गया मुकेश जी। हाँ, जो हो रहा है अनुकूल या प्रतिकूल उसको धैर्य रखना है, यानी वो साधन है, और एक वहां पहुंचा नहीं है, और फिर समता में धैर्य रहेगा, एक जरूरत ही नहीं है। हो गया, पहुंच गया, सुपरलेटिव डिग्री है। अब पीएचडी में एमए की बात थोड़ी की जाएगी, एमए में पीएचडी की कर सकता है, वो चल रहा है उस लाइन पर। बहुत अच्छा सवाल था। शौचम, क्षमा क्या है? धैर्य। शौचम, भाई व अंत शुद्धि, अपन ने आया था ना, भाई अंत शुद्धि, स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता, तीनों में अंतर है। स्वच्छता तो किसकी होती है? बाहर से होती है, और शुद्धता क्या होती है? शास्त्रों को लेकर हमारा मन अंतःकरण जो होगा वो है शुद्धता, और पवित्रता क्या होती है? भाव को लेकर, अंदर अंदर हमेशा पवित्र हैं, हमेशा। तो इसमें सबसे ऊंची डिग्री क्या है? पवित्रता। लेकिन शास्त्र सम्मत वाली बात भी आ जाती है, जैसे हड्डी को अपवित्र मानते हैं, लेकिन शंख भी तो हड्डी है। शास्त्र ने कह दिया शंख अपवित्र नहीं है। मूत्र अपवित्र, पवित्र अपवित्र है, लेकिन गाय का मानते गंगा जल है। लक्ष्मी का वास किसमें? गोबर में। और कीटाणु नहीं है, गाय के गोबर में कीटाणु नहीं है, और जहां लेप कर दिया जाए वहां कीटाणु नहीं रहते। कितनी अद्भुत है गाय। ये विदेशी लोग है ना, वो क्या करते हैं, विदेशी तो क्या है, जो देखेगा मानेगा, उसमें एक्सपेरिमेंट ही करते रहते हैं बैठ के, यार इसके यूरिन में क्या है, इसके गंगा जल में क्या है, वायरस खोल लिया साहब, इसमें ये वायरस होता है। अरे भैया, गंगा जल में चल, हिमाचल में होता है, वो तो पवित्र होता है। गंगा जी मिल जाए, उसमें यमुना जी मिल रहे, तो यमुना जी में चंबल मिल रही है, चंबल में बनास मिल रही है। अभी मैं जब प्रयागराज गया था, तो वो गूगल खोलता तो उसमें देखता, अरे ये बैतूल नदी, ये देखा उसका ओरिजिन का, ये वहां से आ रही है, ये इसमें गिर रही है, इससे में गिर रही है। तो सारी जितनी नदियां, नाम बदलता जाता है, छोटी से बड़ी, उसका बैतूल हो गया, बैतूल से यमुना जी, चंबल हो गया, चंबल बनास हो गया,
फिर चंबल हो गया, तो फिर उसमें हो गया यमुना जी में गिरी चंबल, यमुना जी गंगा जी में गिरी, तो आखिरी में जाके गंगा जी हो जाती है। तो इसका मतलब आखिरी में हम पवित्र ही हैं, चाहे कितनी कुला मंडली खा लें, अंत में भगवान के पास जाएंगे तो पवित्र ही होंगे, नहीं तो पवित्र कर देगा कुटाई पिटाई करके, या नरक में जा, इस अधम योनि में जा, पिटाई करके साफ करके अपने पास बुला लेगा। हम चाहते हैं कि अपने इसी जन्म में स्वच्छ हो जाएं। भगवान ने हमें शरीर दे दिया है, भगवान को पिटाई नहीं करनी पड़े, उसे दुख तो होता है। बेटा अगर आप गंदा हो गया आ जाएगा, उसकी पिटाई करनी पड़ेगी, तो मां स्वच्छ तो करेगी, साफ तो करेगी, पर दुख तो होता है यार, इसको मुझे पिटाई करनी पड़ रही है, इसको ब्रश से भी इसकी चमड़ी काली कर रहा है, निकालने की जलन हो रही है, चिल्ला रहा है, दुख तो हो रहा है, लेकिन फिर भी करेगा। अब वो तो कर ही मत यार, और कर ले तो खुद ही साफ करके आ जा, इतनी योग्यता दी है। तो शुद्धता आ गई। अद्रोह, बिना कारण अनिष्ट करने वाले के प्रति जो अंतःकरण में बदला लेने की भावना का न होना, ये मन में रहता है, ये द्रोह लंबा चलता है। क्रोध तो तात्कालिक होता है, पर द्रोह चलता है लंबा। तो अद्रोह मतलब हमारा, जिसने भी हमारा अनिष्ट किया उसके प्रति डिलीट कर दे दिमाग से। मन में रखेंगे तो एक दिन निकलेगा, और निकलेगा किसी गलत रूप में निकलेगा, चाहे वाणी में निकले, चाहे उसके प्रति क्रिया में निकले। अब जैसे एक बार क्या हुआ, एक किसी डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, वो डॉक्टर ने कोई गड़बड़ करी किसी के साथ, अब उसका बहुत बड़ा केस हो गया एमपी के किसी कांग्रेस सरकार की आंदोलन से, और बोर्ड के अंदर आ गए हम, 2 जने और थे। दूसरे को पता थी ये बात, बोले यार इसने अपने साथ ये गड़बड़ करी थी। 3 बोर्ड में थे, 2 तो हमारे को सारी घटना पता, तीसरे को भी कहते थे, तो आज निपटा दे इसको। मैंने कहा नहीं, इसने उस समय की होगी, वो इसका फॉल्ट था, हम इस जैसे हो जाएंगे क्या? हालांकि फॉल्ट डॉक्टर का था, हम रिमार्क अगर लगा देते तो उसको जेल हो जाती, उसका अस्पताल बंद हो जाता। हमने उसको रिमार्क में उसको क्लियर कर दिया, हमारे हाथ में था वो गई, रिपोर्ट गई एमपी गवर्नमेंट के पास गई, और वो बच गया, और उसको बाद में बात मालूम पड़ी, और पता तो पड़ती है। तो वो इतना ज्यादा उसको फील हुआ, उसने कहा यार आप बहुत, आपने बचा लिया इसके घर। मैंने कहा जो हमारा काम था करा, और इससे कोई लेना देना नहीं कि तूने हमारे साथ कैसा व्यवहार कर। तो आज भी किसी मरीज के लिए कह दूं तो वो छोड़ देता है उतने पैसे, दान भी देता है। तो आपकी अच्छी चीज के रिजल्ट होते हैं, लेट होते हैं, लेकिन आप खुशी भी होती है, बताने में मजा आ रहा है। अगर कर देता तो बताता था क्या यार हमारे साथ भी किया था, हमने भी ऐसा कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, फिर क्या फायदा हुआ गीता जी पढ़ने का। और आगे ना द्रोह, और इसमें एक और आया कि शिवद्रोह जो होता है वो राम का भगत नहीं हो सकता, रामद्रोही शिवद्रोही नहीं हो सकता। शिवद्रोही मम भगत का आवा, सुंदर सपने मोह न पावा, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करें कलप भरे घोर नरक आस। अगला है नाति मान्यता, एक है मान्यता, एक है नाति मान्यता, अति मान्यता। अति के आगे ना लगाया, अति मान्यता के आगे ना लगाया, यानी अति मानता नहीं होनी चाहिए कि मानता है कि मेरे को मान सम्मान मिले। अति मानता क्या है कि जिन माँ बाप ने पढ़ाया, जिस गुरु ने पढ़ाया, उसी के आगे चैलेंज कर रहे हो। गुरु जी आपने तो इतना पढ़ाया, मैं देखो इतना करके आया हूं, और आप बन गए मान लो शंकराचार्य, गुरुदेव छोटे से रह गए थे तो वो, लेकिन जब आप वो आए, जब आप आओ गुरुदेव न उठे तो आपको लगे रे मेरा पद बड़ा, भले वो गुरु है। ऐसा किसने किया था, किसने किया था जिससे बवंडर हुआ आगे, मुकेश जी बताओ। अति मानता किसके आई थी, दक्ष। बनाया शंकर जी ने तो था उसको हेड बना दिया, और शंकर जी तो भगवान है, दक्ष भी जानता था। और दक्ष की क्या जवाई है, जवाई थोड़ी उठता है, ससुर के आगे उठता है क्या? काकभूषण जी के भी आ गया था, तो दोनों को दिया। तो वो इसमें आएगा, आगे भी आएगा कि आपको रिफाइंड कैसे होते हो। कठिन परिस्थिति आती है, जब आपका अपमान होता है, कठिन परिस्थिति आती है आप, तो दक्ष ने क्या करा, शंकर जी ने बहुत चिल्लाया कि मैं तो यहां का राजा प्रजा हूं, शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो उसके कारण क्या किया, शंकर जी को न्योता नहीं दिया, सती वाला खेल हुआ। तो ये भगवान की मर्जी थी, इसके बिना नहीं होता। भगवान चाहते थे शंकर जी कि ये चाहे
वो अति मानता, वो जो थी मानता, वो भगवान ने दिलाई उसके दिमाग में। क्यों क्यों दिलाई? एक तो उदाहरण हो गया, वो भगवान ने कहा भी ना कि बिना न्योते के वहां स्त्री को नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए कहा। दूसरा ये सोचो कि अगर सती तो वापस आ गई पावित्री के रूप में, पार्वती जी के रूप में हमें मां मिल गई, लेकिन ये जो 52 शक्तिपीठ हमें मिलते क्या? ये 52 शक्तिपीठ भगवान को देने थे, इसलिए ये सती जी वाला नाटक करा भगवान ने। 52 शक्तिपीठ हमें नहीं मिलते। आज एक संचार होता है कि नहीं होता है? गुवाहाटी देख गए हो? कौन कौन गया है गुवाहाटी? गए हो ना? वहां योनि है, इसीलिए दर्शन नीचे पानी में छुपा के रखते हैं, अंदर होता है, छुपा के रखते हैं। तो हाँ, तो शंकर की शक्ति क्या? योनि तो है ना। तो जो इंजन बनता है ना भारत में, वहां ब्लीडिंग होती है, साल में एक बार बंद किया जाता है, याद है किसी को? कहानी, लाल खून जैसा निकलता है, उसमें जो कपड़ा होता है उस कपड़े को लगाया जाता है इंजन में, पटरी पे रखा जाता है, तब वो इंजन चलता है। वो कपड़ा मेरे पास है, संत ने दिया था, उन्होंने है पेंट कर देते। हाँ, अलग उनके बेटे ने, छोटे भाई के ने वहीं से किया है आईडी, तो कई बार गया, तो एक बार ही दर्शन करे। तो वो कितनी महत्वता हम समझते नहीं है। ये कहानियां किससे समझते? सामने नजर आ रहा है, चमत्कार है सारे। तो अब क्या, कहां तक आ गए? अति मानता, तो गुरुदेव से भी जाए खड़े हो जाए। तो ये हो गए अपने, ये 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक पे लिया है, ये जल्दी नहीं खींचा। ये तो ये क्रोध न करना। हाँ अर्जुन से क्रोध न करना। हाँ, वो तो हमको भी आया, देवी देवताओं को भी आया है। क्या? हमको आया क्रोध, इनको भी आया है ना। किनको आया है? आपको, कृष्ण को सबको आया है। अब आप बहुत बढ़िया सवाल किया। क्रोध 3 तरह के होते हैं। नहीं, तीन तरह ये 3 तरह के होते हैं। एक हमारे हित के लिए क्रोध संत करते हैं। 3 तरह के क्रोध होते हैं, उसमें एक होता पानी की लहर की तरह, एक होता है बालू पे रेत की तरह, और एक है पत्थर पे। वो नहीं करना पत्थर वाला, बालू वाला भी नहीं करना। हम रजोगुणी बालू वाला तो करते हैं, 2-3 दिन याद रहता है। मतलब क्रोध इतनी देर रहे कि जितनी देर बालू पे निशान रहते हैं, और एक पत्थर पे निशान जो जन्मों तक रहते हैं, वो जाएगा अगले जन्म में। संतों का क्रोध, भगवान का क्रोध होता है पानी पे लहर की तरह, और वो हित के लिए होता है। वो क्रोध नहीं होता जो हमारे हित के लिए हो रहा है। जैसे वो भोग संग्रह वाली बात आ रही है ना, कि भोग संग्रह अपने लिए कर रहे हो तो ठीक नहीं है, काम ना कहलाएगा वो। लेकिन भोग संग्रह लोक संग्रह के लिए कर रहे हो, कि मेरे ये जो पैसा आया है ये इतना इतना लगाऊंगा। जैसे भी एक सुरेश चौधरी है, जिसका अभी कल परसों नाम आया, मेरे को दिखाने भी आता है। सुरेश चौधरी, जिसकी अरुंधति, जिसने बॉक्सिंग में मेडल लिया है, बहुत बड़ी बात है ये। यही वो रहता है और ये गांव का रहने वाला है। हर महीने, हर पीछे आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक। बिल्कुल कंगाल था ये सुरेश चौधरी, चर्चा आ गई इसलिए कह रहा हूं, कंगाल। उसने मेरे को सारा बताया। वहां ये जाते हैं, श्रीनाथ जी, इसका एक दोस्त रमेश मीणा, वो टीचर है, दोनों जाते हैं वहां। एकादशी जिसपे जाते हैं, कोई एक दिन जाते हैं फिक्स, रात को ही पहुंच जाते हैं, सुबह के दर्शन करते हैं, और अपनी आमदनी का ईमानदारी से 10%, खूब कमाई होती है उसकी, 10% वो श्रीनाथ जी को चढ़ा के आ जाता है। उसकी ये बेटी है अरुंधिता, जिसने ठोका ना, हाथ टूटे में भी ठोक दिया उसको, 5-0 से जीती है उज्बेकिस्तान वाली से। कितनी बड़ी खबर है ये। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चौधरी है वो बच्ची रूप में दिखाने भी आई है मुझे, और अभी तो यहीं रह रहा वो, कुराड़ी में, इसी उसमें। तो वो जो वो क्रोध होता है, वो संतों वाला क्रोध है। आपको वो एक किस्सा नहीं सुनाया था अपनी क्लास में, विवेकानंद जी का, जो किस किताब में भी लिखा हुआ है, कि वो पादरी 2 बैठ के बात कर रहे थे, इंग्लैंड में ट्रेन में जा रहे थे। उन्होंने कहा यार ये गेरुआ वस्त्रधारी इंग्लिश क्या समझता होगा, वो तो स्वामी विवेकानंद जी, तो वो इंग्लिश में दे रहे, संतों को गाली दे रहे, अपने धर्म को गाली दे रहे, वो सब सुन रहे, समझ रहे। उन्होंने कहा ये समझ थोड़ी रहोगा, अपन तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बाद अगर तूने कुछ कहा ना, तो उठा कर ट्रेन से फेंक दूंगा, दोनों बलशाली तो नहीं, उठा कर नीचे फेंक दूंगा। तो वो तो डर के मारे चुप हो गए, और थोड़ी देर में उसके बात करने लगे। उनसे रखा नहीं ना, मन में नहीं रखा। तो क्रोध वो जो मन में रखा है,
और मन में रखा जाएगा तो फिर ध्रुव तक हो जाता, वही लिखा है ना उसमें। अब ध्रुव हो जाएगा, ध्रुव ध्रुव मतलब राम का जो खोद था उसमें बालू टाइप था। कौन सा? राम ने जो समुद्र पे खोद किया था, हाँ, दुनिया ने माना जरूरत अरे तो वो तो किस पे, किसी संपूर्ण बालू वाला नहीं था, पानी वाला था। हाँ, और वो इसलिए किया था, वो उसमें दो चीजें, उसके भावार्थ था उसके पीछे। वो लक्ष्मण को भी राजी कर रहा था, वो दुखी होकर बैठ गया था ना लक्ष्मण, बैठ गया क्या यार, तो ये साले मानते नहीं है, देवता ये किसी के सगे नहीं है। तो उन्होंने कहा तानो, तो लक्ष्मण जी को जोश आ गया, नहीं तो रूठ के बैठ गए थे लक्ष्मण जी, उसको भी तो बनाना था। हाथ धरने का ले अभी चला था करके, तो फिर उत्तर जो है किससे, समुद्र से ही दिलवा दिया कि जड़ है हम, और उसकी आपने नीति तय कर रखी है, हम कैसे अलग हो जाएं। समुद्र अपनी सीमा छोड़ दे, पृथ्वी अपनी सीमा छोड़ दे, आकाश अपनी सीमा छोड़ दे, इसको धारण करने की शक्ति कहते हैं ना, धारण करने की, वो आपने दी है, मर्यादा खत्म हो जाएगी आपकी। तो दिया उससे, फिर लक्ष्मण जी खुश हो गया, राम जी को भी आता क्रोध, देखो देखो मुझे ही नहीं आता। तो ये दो कारण थे उनको, और भला हुआ कि अनिष्ट हुआ क्या समुद्र का? नहीं हुआ। और समुद्र ने टेक्निक और बता दी कि राम जी को भी पता थी, लेकिन राम जी उस समुद्र से कहलवाना चाहते थे कि तुम्हारे में क्या नल नील है, वो जिसको हाथ लगाएंगे उनको मिला हुआ है, और बाकी बात भी जोड़ी है, बाकी मैं संभालूंगा, आप ये करोगे उसको मैं संभालूंगा, मैं उस समय क्या ज्वार बाटे नहीं लाऊंगा उसमें, मैं वहां शांत पड़ा रहूंगा, आपके पत्थर हो जाए ये करे। फिर इसमें और आगे कहानी बढ़ी है कि जब समुद्र के बीच में भगवान खड़े हो गए ना, तो सारे व्हेल व्हील व्हील मछली चारों तरफ आ गए, तो जितनी बना था ना समुद्र जो बनी थी अपनी, उससे कई गुना वो व्हील व्हील मछली करके आ गए। तो सेना उससे नहीं निकल सकती थी, उनके दर्शन करने आ गए राम जी के, तो वो सारे इकट्ठे हो गए किनारे पे, और उसमें से सेना निकली। तो उसने राम जी से कहा यार महाराज ये पहले ही कर देते हैं। बोले मैं पहले नहीं करता, जीव पहले करता है, मैं सहायता कर देता हूं। सहायता कितनी तगड़ी होती है दिखा दिया भगवान जी ने, पहले तो करना पड़ेगा। तो एक कथा में से कथा निकलती जाती है, और हनुमान जी की कृपा है कि वो याद आ जाती है यहां पर। तब अब ये वाला 1 बज गया, करना है क्या है, नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट तो अपनी क्लास वही होगी, और भगवान ने चाहा तो मैं यही लूंगा, उससे पूछते बंसल जी मुझे पसंद है ये वाला, तो यही वाला लूंगा। मुझे देंगे या तो 2 देंगे, एक लेक्चर कल नहीं मिल पाएगा, मैं लेट पहुंचा शादी में, तो वो तो मिल गए हमारे वो पाठक जी, वो खन्ना जी, एक ओपी शर्मा जी, बहुत बड़े इंडस्ट्री थे, सबको छोड़ के वो लग गए, उनका भाई